द हार्ट। हार्ट तो आप सबको ही पता होगा, दिल को बोलते हैं। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और इससे क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करता है। यही काम होता है मेन हार्ट का। अब उससे एक जो पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, मतलब ऊपर वाले पार्ट दोनों क्या काम करते हैं, ब्लड को लेने का काम। एक तरफ से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का काम करते हैं और एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये देखिए मोटे मोटे मसल्स है जहाँ पे, जो कि अच्छे से धकेलते हैं पूरे बॉडी के अंदर पार्ट्स को, पार्ट्स के अंदर जो है ब्लड को। ठीक है, ये जो है आपका, एक तो जाता है आपका पूरा बॉडी के अंदर, और एक जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, वो वापस जाता है वो इसके तरफ, फेफड़ों की तरफ। वो सब हम जानेंगे, इसके अंदर वर्किंग को समझेंगे। इट इज द मस्कुलर होलो ऑर्गन रिप्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स। इट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज पता है आपको, पतली पतली नसों को बोलते हैं। एंड देन इनटू द बॉडी पार्ट्स। Heart is the only organ in our body that works non-stop from the starting of life in mother's womb to the end of the life, मतलब death। कि जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम मरते हैं तब तक हार्ट हमारा कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है। ठीक है। हार्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स या फिर टू सेट्स ऑफ पंपिंग चेम्बर्स विच टुगेदर वर्क्स एज अ टीम। कि दो टीम में बांट रखा है, दो के या फिर कहें तो दो सेट्स में बांट रखे हैं। इट इज वर्टिकली डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, एक तो लेफ्ट साइड राइट साइड बोल सकते हैं आप हार्ट को। साइड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर अपर चेम्बर द एट्रियम। ऊपर वाले जो छोटे छोटे चेम्बर्स हैं हार्ट के, उनको हम बोलते हैं एट्रियम। एंड द लॉन्गर एंड मोर मस्कुलर लोअर चेम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। नीचे के जो ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा पावरफुल, जो पंप करने लायक हैं, ऐसे दो चेम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इट पंप्स ब्लड 72 टाइम्स पर मिनट इन एन अडल्ट। एक दिन, एक घंटे, एक सेकंड में, एक सेकंड बोला, एक मिनट के अंदर 72 बार आमतौर पे जो है ना ब्लड को पंप करते हैं। होता है ना हार्ट रेट 72 होता है, मतलब कि 72 बार पंप कर रहा है एक मिनट में। द रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग हैवी वर्क एंड एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइजेस इट बिकम्स नॉर्मल। बोल रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज या कुछ हैवी वर्कआउट करते हैं ना, तो हार्ट रेट जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। नॉर्मली बैठे रहेंगे सोए रहेंगे तो हार्ट रेट कम रहती है। In total, the human heart has four separate chambers. The right side of the heart receives blood rich in carbon dioxide from rest of the body and send it to the lungs for oxygenation। क्या बोल रहे हैं कि, देखिए कह रहे हैं कि ये है आपका हार्ट बीच में, इसका राइट वाला हिस्सा है इधर वाला। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो लेफ्ट दिख रहा है मुझे, राइट क्यों भाई? राइट इसलिए कि कोई इंसान है यहाँ पे खड़ा हुआ, उसके लिए तो ये राइट है ना। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है लेफ्ट वाला हिस्सा। ठीक है, ये दोनों मिलके हार्ट बना रहे हैं। अब इसमें देखिए राइट साइड में ये कर क्या रहा है कि पूरे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब आकर इकट्ठा हो जा रहा है यहाँ पर, इस वाले हिस्से में, हार्ट के ये वाले चेम्बर में। असल में यहाँ पर नहीं, वो इस रास्ते से आता है घूम के ऊपर से। ठीक है, यहाँ से ऐसे घूम कर ऊपर से ये आ जाता है ऊपर वाले चेम्बर में। ऊपर वाले चेम्बर में हार्ट के होता है ना, तो हार्ट का देखिए ऊपर वाले चेम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, एट्रियम में कौन सा? राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में आ गया ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर से। ये आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है, मान लिए पूरी बॉडी की आपकी ये है। तो यहाँ पर आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको चूसेगा, मतलब कि लेगा पूरा का पूरा, ये नीचे वाला हिस्सा जो है हार्ट का, जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल लेगा और लेकर उसे धक्का मारेगा। ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल का काम होता है निचोड़ देना, धक्का लगाना, पुश करना, तभी उसमें मस्कुलर एबिलिटीज होती हैं काफी। तो धक्का लगाकर जो है ना इस पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या हार्ट, यहाँ पर हार्ट कह रहा हूँ, फेफड़ों में मतलब लंग्स में भेज देता है। और लंग्स में क्या होता है, इसका ऑक्सीजनेशन होता है। कैसे? यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। लेने के बाद जो है ये आगे सर्कुलेट होगा ब्लड, और सर्कुलेट होकर घूम कर ऐसे आ जाएगा वापस लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है अभी तो। और उसके बाद जो है ये नीचे का हिस्सा पहुंचेगा, नीचे के हिस्से में लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इसे धक्का देगा, धक्का देकर इधर से इस रास्ते से इसे भेज देगा वापस पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा देने के लिए। समझ गए आप? मेरे ख्याल से अच्छे समझ गए होंगे कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये जो हार्ट है इसके ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पर आएगा ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड होगा। ब्लड यूज किया हुआ होगा, इसके अंदर हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लेगा। फिर उसके नीचे वाले पार्ट में आएगा हार्ट के, फिर नीचे वाला पार्ट हार्ट का, वो धक्का देकर जो है इसे भेज देगा फेफड़ों में। फिर फेफड़ों में जाने के बाद जो है वहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड की, और ब्लड जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां छोड़ कर आएगा।
तो जो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये आएगा हार्ट के लेफ्ट वाले लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, ऊपर का हिस्सा लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से धक्का देकर भेज देगा पूरे शरीर के अंदर माइग्रेट करने के लिए, मतलब फैल जाने के लिए, वहां एक एक जगह पर जाकर ऑक्सीजन दिलाने के लिए सारे ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स बोल रहा हूँ, सारे बॉडी के सेल्स में। ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट का। ये चीज यहाँ पे बोली है कि ऐसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से वो राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में आता है पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर वहां से चले आता है वो लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। कहाँ था वो हम, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, मतलब ब्लड पंप करता है, ब्लड पंप करके इसको भेज देता है सीधे फेफड़े में। आगे बोल रहे हैं द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। देखिए हार्ट को यहाँ पर देखिए बना रखा है बहुत सिंपल तरीके से कि लेफ्ट वाला साइड जो है हार्ट का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है अपने अंदर ऊपर वाले चेंबर में, फिर अंदर वाले चेंबर में भेजता है उसको नीचे वाले चेंबर में, मतलब के जहां पे पावरफुल हिस्सा है इसका हार्ट का जो पंप करता है ब्लड को, फिर ये पंप करके इसको पूरे बॉडी में तैरने के लिए भेज देता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये बोल रखा है कि द राइट साइड ऑफ, नहीं राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड सेंड इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसको वेन ही तो बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, क्योंकि हार्ट के अंदर ला रहा है ना ऑक्सीजन को। आगे बोले देयर इज अ पार्टीशन, पार्टीशन मतलब के बंटवारा, ठीक है, इन दी हार्ट दैट कंप्लीटली सेपरेट राइट साइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जाहिर सी बात है बीच से दो हिस्सों में बटा हुआ है, असल में चार हिस्सों में बटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं चार हिस्सों में, एक ऐसे एक ऐसे, पर ये वाले हिस्से जो है ना खुल जाते हैं, ऊपर से नीचे आ सकता है ब्लड। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेप्टम, सेप्टम बोलते हैं इस सेपरेशन को, ये जो आपका वर्टिकल सेपरेशन है, ये वाले सेपरेशन को हम बोल देते हैं सेप्टम, ऐसे करके काट दिया बीच से आधा हार्ट को। This helps to prevent mixing up the pure blood with the left side of the heart from the impure blood in the right side. Moreover, there are valves between the atria, plural of atrium and ventricle, ventrices के एट्रियम और वेंट्रिकल जो होता है ना, क्या होते हैं पता ही आपको, एट्रियम क्या होते हैं, वेंट्रिकल क्या होता है, उनका प्लूरल भी बता दिया गया है आपका, एट्रिया और वेंट्रिसेस, वेंट्रिकल्स। ठीक है, इस सब की जरूरत नहीं है, वैसे प्लूरल जान लीजिए, हाँ सही है, क्या दिक्कत है। एट्रिया बोल दिया एट्रियम को, और वेंट्रिकल को वेंट्रिकल्स बोल देंगे उसका प्लूरल, अगर आपको जानना हो तो, मतलब एस लगा दिया ना इसमें तो खाली, इसको एट्रिया बोल दिया एट्रियम को। आगे बोल रहे हैं दीज वेल्व्स ओपन टू लेफ्ट ब्लड फ्लो, to let blood flow into the ventricles but shut as soon as the ventricles are filled with blood. This prevent the backward flow of the blood from ventricles to atria. बोल रहे हैं कि आपका जो ब्लड का फ्लो होता है ना, ब्लड का फ्लो वो हमेशा ऐसा हो सकता है, ऊपर वाले चेंबर से नीचे आ सकता है, नीचे वाले चेंबर से कभी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, वो क्यों होता है, ताकि उल्टा फ्लो नहीं करने लग गया है ना, हाई प्रेशर नीचे जनरेट करना है उसे, तो एक ही साइड में जाए, इस बात का ख्याल रखता है ना कि इधर आया ब्लड एक बार, तो यहां से सिर्फ इस रास्ते पे जाना चाहिए, इसे वापस फेफड़ों की तरफ, ठीक है, और कहीं नहीं जाना है इसको। आगे क्या बोल रहे हैं, during systole, cardiac muscles contract and the heart pumps blood out through the aorta and pulmonary arteries. During diastole, cardiac muscles relaxes and the heart fills with blood. देखिए कुछ नहीं बोल रहे, बोल रहे कि हार्ट जब पंप होता है, मतलब दबता है ना, तो फेंकता है अपने वेंट्रिकल से बाहर ब्लड, और जब वैसा खुलता है तो अपने अंदर भर लेता है ब्लड, इसके अंदर नीचे वाले पार्ट में, ऊपर क्या एट्रियम जो था ना उससे वेंट्रिकल्स को अपने भर लेता है, जब ब्लड हार्ट जो है एक्सपेंड कर रहा होता है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, द हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होता है पता है आपको, दिल का धड़कना, मतलब ब्लड का एक बार पंप करने को एक हार्ट बीट बोलते हैं। द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब के सिस्टोल एंड रिलैक्स, मतलब डायस्टोल
आपको ये सिस्टोल डायस्टोल इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है आमतौर पे, ठीक है, नॉर्मल जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी आप समझ सकते हैं। इन अ रिदमिक साइकिल वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द पंपिंग ब्लड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल या फिर हार्ट बीट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना हार्ट का और रिलैक्स करना, इस पूरी चीज को हम हार्ट बीट बोल देते हैं। द हार्ट कंट्रोल्ड इट्स ओन beat using a group of cells at the right atrium called the sinoatrial node। के कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं हार्ट के पास, कहाँ पे, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम कहाँ हो गया आपका, एट्रियम ऊपर वाला हिस्सा, राइट एट्रियम यहाँ के पास है कुछ सेल्स जिसको हम बोल देते हैं साइनो atrial node. This node work as a pacemaker of heart as it sends out the nerve signals needed to each heartbeat। कि पेसमेकर की तरह काम करते हैं। आपने सुना भी होगा कुछ पेसमेकर आते हैं आपके आर्टिफिशियल डिजिटल पेसमेकर। वो क्या करते हैं कि सिग्नल भेजते हैं खुद से, जो सिग्नल भेजना चाहिए ना इसको साइनो आर्टरियल नोड को, वो खुद से बनाने की कोशिश करते हैं पेसमेकर। जब लोगों को कुछ हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, जो हार्ट अटैक वगैरह आता है, तो उनके लगाया जाता है पेसमेकर आर्टिफिशियल, उसमें बैटरी वगैरह सब लगी होती है। एज इट सेंड्स आउट द नर्व सिग्नल्स needed for each heartbeat at a rate about 60 to 100 signals a minute in human। कि 60, देखिए नॉर्मली 72 सिग्नल्स पर मिनट होना चाहिए, मतलब 72 हार्ट बीट होते हैं एक मिनट में, पर डिपेंड करता है ना, आप सो रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, तो 60 से 100 के बीच में वो फ्लक्चुएट करता है। द हार्ट बीट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एक्टिविटी एंड इमोशंस। इफ अ पर्सन रन्स वॉक इंस्टेड ऑफ वॉक और इज फ्राइटेंड और स्ट्रेस्ड, कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या फिर डरा हुआ है, तो उसका हार्ट बीट फिर तेज हो जाती है उस हिसाब से। द ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल फॉर हॉर्मोन्स, मतलब केमिकल मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब के कंट्रोल करने वाले बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को जो सिग्नल्स भेजते हैं दिमाग पूरे बॉडी को, उन सिग्नल्स को हम हॉर्मोन्स बोल देते हैं, ठीक है। कुछ खास तरह के केमिकल्स होते हैं to be produced that make the heart beats faster। As the heart beats faster, so more blood and therefore more oxygen is taken to the muscles। कि इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन का यूज करता है बॉडी, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है बॉडी को ज्यादा हार्ट बीट होने से। डू यू नो इन एन एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन द हार्ट बीट्स अबाउट इतने टाइम्स, है ना, बहुत बड़ा नंबर है कुछ ये, लगे 250 करोड़ हो गया है ना, 250 करोड़ टाइम्स, मतलब के अबाउट 2.5 बिलियंस ऑफ टाइम्स। आगे बोल रहे हैं द बीटिंग ऑफ हार्ट कैन बी फेल्ट डायरेक्टली बाय फीलिंग द पल्स, but the sound of the heartbeat can be directly heard by using an instrument called a stethoscope। कि आप डायरेक्टली जो है ना, वैसे तो कान लगा के सुन सकते हैं हार्ट बीट को किसी बॉडी पे, पर आप उसके लिए स्पेशल डिवाइस भी आती है जिससे बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है हार्ट बीट, जिसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जो कि डॉक्टर लगा के फिरते हैं। आगे बोल रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस कनेक्टेड टू अ वाई शेप ट्यूब। आपने देखा ही होगा सबने कि कैसा होता है एक स्टेथोस्कोप। Connecting a device having a thin plastic diaphragm on the side that is kept in contact with the skin for receiving the sound of the heartbeat। In the other hand, the stretching and relaxing arteries with each heartbeat is felt as a थ्रोबिंग मूवमेंट कॉल्ड पल्स। एक जो मूवमेंट ब्लड का एक जगह से पास होना, एक नसों से पास होता है ना, तो पास वैसे ही होता है जैसे कि वो हार्ट बीट चल रही होती है। एक बार हार्ट बीट हुई, मतलब कि एक बार वो पल्स पार होता हुआ दिखेगा आपको नसों में से, मतलब दिखेगा नहीं, महसूस होगा, होता नहीं, हाथ पकड़ के पता लगाते हैं इतना पल्स है, कुछ आइडिया लगाते हैं कि हार्ट कैसे बीट कर रहा है, तो वही चीज पल्स हो गई। हेंस देयर इज वन पल्स फॉर ईच हार्ट बीट। वही बोल रहे हैं, एक पल्स होगा, एक हार्ट बीट में नसों से पार हो रही होगी वो पल्स। कहीं कहीं पे दिखा है ना, मैं फील होता है कि हमारी नसों में से ब्लड पार हो रहा है, फील होता है कि ब्लड ऐसे पंप हो रहा है उस टाइम पे। द पल्स कैन बी फेल्ट एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द बॉडी वेयर द आर्टरीज आर जस्ट अंडर द स्किन। जहाँ पे आर्टरीज हमारे जस्ट अंडर द स्किन होते हैं ना, जैसे कलाई के पास, जैसे गर्दन के पास, वहां पे आप जो है पल्स को फील भी कर सकते हैं इंसानों में। सच एज टेम्पल्स, नेक, क्रूक ऑफ द एल्बो, रिस्ट, बैक, आपके जो कोनी है, कोनी का अंदर वाले हिस्सा, वहां पर भी आप पल्स को फील कर सकते हैं। रिस्ट, बैक ऑफ नीज एंड इनसाइड बैक ऑफ द एंकल्स। द नॉर्मल pulse rate for human age 18 or more years can be anything between 60 to 100 beats per minute। पल्स वही हो गई जितनी हार्ट बीट है आपकी, 60 से 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आमतौर पर 72 होती है। आगे बोलो व्हाट यू लर्न
नेम द फॉलोइंग, पहले आपका एन एसेंशियल पंपिंग सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग, तो वो है आपका हार्ट। आगे है ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स टू कैरी यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनी। तो आप प्लाज्मा, प्लाज्मा हेल्प करता है आपका जो है जो कि ब्लड के अंदर ही होता है, वो प्लाज्मा हेल्प करता है कैरी करने में यूरिया लिवर से किडनी तक। तो इसका जवाब आप ब्लड भी लिख सकते थे, पर ब्लड थोड़ा स्पेसिफिक नहीं हुआ ना, उसके अंदर प्लाज्मा वो ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, तो लिख दिया प्लाज्मा। आगे बोल सकते हैं द प्ले दे प्ले अ मेजर रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल्स, आगे है आपका स्पेशल प्रोटीन सब्सटेंसेस, वो प्रोटीन नहीं प्रोटीन लिखना चाहते थे, वो होते हैं एंटीबॉडीज, खास तौर की प्रोटीन से बनाई हुई चीजें होती हैं जिसको बॉडी बनाती है सुरक्षा के लिए अपनी, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। वो मारने का काम करते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स को, जो पैथोजेंस हैं उनको, मतलब जो हार्म पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें, बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं। 6 में है सेपरेशन इन द हार्ट विच सेपरेट्स राइट साइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इसको बोलते हैं सेप्टम। आगे बोले एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, तो स्टेथोस्कोप। आगे बोले डू यू नो द रेट एट विच अ हार्ट बीट्स वेरीज विद द साइज ऑफ द एनिमल, बोले कि हार्ट बीट डिपेंड करता है कि साइज कितना बड़ा है एनिमल का। द स्मॉलर द एनिमल द हायर द हार्ट रेट, फॉर एग्जाम्पल कि जितना छोटा जीव जंतु होगा उतना ज्यादा हार्ट रेट होगा। द एवरेज हार्ट, जैसे कि आपका जो है छोटा हैमस्टर जो होता है उसके 350 हार्ट बीट होती है 1 मिनट के अंदर, जबकि ह्यूमन के अंदर होती है 70 हार्ट बीट पर मिनट। कहीं पे 72 होता है वैसे आइडियली, पर 70 मानकर चलते हैं एवरेज ने। तो एक एलिफेंट के अंदर होता है सिर्फ 30 हार्ट बीट पर मिनट। आगे बोल रहे हैं बीपीएम का मतलब था बीट पर मिनट, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर क्या बोल रहे हैं, काउंट करिए पल्स रेट को, जब बैठे रहे तब, जब आप भाग दौड़ कराएं तब, ठीक है। दोनों टाइम पे देखिए अलग अलग तरह की आपको रीडिंग मिलेगी, और अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग तरह की मिलेगी। आप अपने दोस्तों से पूछेंगे तो, ठीक है, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में, अगर कोई बैठने को तैयार हो आपके साथ 1 मिनट तो, है ना। तो मतलब ये एक्टिविटी करने के लिए। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी एक और है आपकी, टू मेक अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कैसे बना सकते हैं आप, आपको रबड़ की ट्यूब लेनी है, उसके आगे जो है एक, मतलब आपको गुब्बारे का आगे का पार्ट लेना है, उसे आपको एक फनल में चिपकाना है, और एक ट्यूब लेनी है पतली सी एयर की, उसे अपने कान के पास लगाना है, तो आप जो है सुन सकते हैं आवाज को हार्ट बीट की। आगे बोल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कैसे काम करता है, जैसे बॉडी में इंसानों में काम करता है लगभग वैसे ही एनिमल्स के भी काम करता है। देख लेते हैं जरा। इन द लोअर एनिमल लाइक अमीबा एंड पेरमीसियम डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बोल रहे हैं कि जो बहुत ही छोटे जीव जंतु हैं, एनिमल्स में तो आते ही नहीं, ठीक है, बस ऑर्गेनिज्म लिखना चाहिए था इन्हें। तो जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब, उनके अंदर कोई बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड। उसमें थोड़ा एवरेज से मतलब काम चलाऊ होता है जो भी होता है सब कुछ। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट देयर बॉडी बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से काम करता है मतलब कि सेल जो है ना अलग अलग तरह के कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो वैसे ही करके वो जो सप्लाई कर देता है अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ऑक्सीजन को भी और फूड को भी। आगे बोल रहे हैं सर्टेन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पंजेस हैव have opening on their body surface through which water enters in carrying food and oxygen। कि हाइड्रा जो होता है ना एक तरह का छोटा सा जीव जंतु होते हैं जो कि पानी के अंदर समुद्र के अंदर पाए जाते हैं आमतौर पे, और स्पॉन्जेस होते हैं वो भी कुछ होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो अपने अंदर एक स्मॉल ओपनिंग रखते हैं जिसकी वजह से कुछ फूड ऐसे तैरता हुआ आ जाता है उनके बॉडी के अंदर, और उस साथ में कुछ ऑक्सीजन भी आ जाता है जिसे वो छान वान के पानी के साथ जो है उसे यूज कर लेते हैं। आगे बोल रहे हैं द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दीज ओपनिंग्स अलोंग विद वाटर, के मतलब वो पूरी तरह से छान लेते हैं, और छानते छानते जो है ना साथ ही साथ में अ, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी फेंक देते हैं पानी के साथ। आगे बोल रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स अपना एक्सक्रीट कैसे करते हैं वेस्ट पार्ट को। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, बॉडी के जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बायो प्रोसेसेस, उन सबको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। अ, उनसे जनरेट होने वाले वेस्ट, जैसे यूरिया हो गया, टॉयलेट जो हो गया आपके, वो सब ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है।
तो ये सब जो है रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऐसा हर एनिमल के अंदर होता है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, अंदर होता है ये। इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस बाय विच नेसेसरी एंड हार्मफुल, unnecessary लिखना चाह रहे हैं, है ना, unnecessary and harmful substances which include carbon dioxide and water from cell respiration and nitrogenous wastes are excreted out of the body। ज्यादातर बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना जो एक्सक्रीट करते हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ, इसीलिए तो इससे यूरिया आसानी से बनता है ह्यूमन वेस्ट से या फिर जो भी एनिमल का वेस्ट होता है उन सबसे, क्योंकि वो क्या होते हैं, नाइट्रेट होते हैं जो उसके अंदर होता है फर्टिलाइजर्स के अंदर। all the organisms of different species possess specific excretory organs। The simple aquatic unicellular animals like amoeba excretes out their waste by the process of diffusion। क्या अलग जैसे डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है ना आपके यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले एनिमल्स जैसे कि अमीबा हो गया, ये सब अपना जो है ना वेस्ट मटेरियल को ऐसे डायरेक्टली ऐसे फेंक देता है। उनके लिए कोई अलग से कोई नसें नहीं है, कोई अलग से कोई ऐसा पार्ट नहीं है बॉडी का जो बना हो वेस्ट मटेरियल को हैंडल करने के लिए। वो सीधे सीधे डिफ्यूज करके, डिफ्यूजन मतलब अलग अलग कर देना, सेल्स को मतलब एटम्स को सेपरेट कर देना। अब उसके मॉलिक्यूल्स में से कहीं इसमें चिपका हुआ है एटम, तो उस चिपके हुए एटम को जो है ना हटा देना, उसको ये प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डी मतलब हटाना, डी फ्यूजन मतलब कि चिपकना, तो ना चिपकने को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, मतलब उखाड़ना। The excretory organs of fish are gills and kidney। गिल्स और किडनी होते हैं excretory organs फिश के अंदर। गिल्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है पानी के साथ छन के, और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है इसी के जरिए। एंड किडनीज, किडनीज के जरिए है ना, किडनी का काम क्या होता है, सेपरेट करना जो भी अनवांटेड पार्ट है ब्लड के अंदर उसको। द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस आर द स्किन, लंग्स। अच्छा स्किन क्यों, स्किन हमेशा आप देखेंगे छिलती रहेगी थोड़ी थोड़ी सी, मतलब कि ऊपर का जो आपका डेड मटेरियल पार्ट होगा, मतलब कि डेड सेल्स, वो सारे स्किन से छूटते रहेंगे। यहाँ तक कि आपके नाखून है वो भी छूटते रहते हैं, बाल निकलते रहते हैं, वो सब क्या है, सब डेड सेल्स हैं। आगे बोले लंग्स, लंग्स से निकलता है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो छूटता है, वो भी तो एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किडनीज, किडनी आपकी जो है यूरिया को अलग कर लेती है, जो कि आपके जो है वहां से ब्लैडर्स होते हुए यूरिन में बाहर निकल जाता है। एंड द लिवर, लिवर भी अलग अलग चीजें करता है बहुत सारी, वेर यूरा इज प्रोड्यूस्ड। आगे बोल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। excretory system in human has a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra। ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके एक ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के। आगे देखें, ये देखिए किडनी है दोनों साइड में, और आपके जो है ये रहा यूरिनरी ब्लेड, मतलब जहाँ पेशाब की थैली जो होती है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेड, और ये बाहर निकलने का रास्ता। अब ये बोल रहे हैं आपका किडनी क्या होता है, किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। दे सेपरेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द ब्लड। देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज लोकेटेड इन द abdominal cavity, one on each side of the vertebral column just below the diaphragm। डायफ्राम की जस्ट नीचे जो है दोनों साइड में एक एक किडनी लगी हुई होती है आपकी बॉडी में। द लेफ्ट किडनी इज यूजुअली प्लेस्ड अ लिटिल अबव द राइट वन। each of the kidney is somewhat bean shaped with concavity towards the inner side। मतलब काजू जैसा शेप होता है दोनों साइड में, है ना, या फिर कहें तो किडनी बीन्स करके आते हैं कुछ, एक आपने शायद खाई हो, एक तरह की मतलब दाल होती है, तो उस तरीके का शेप होता है इनका। बोले each kidney receives blood from renal artery। this blood carries nitrogenous and other waste। खास तरह की आर्टरीज जो है लेकर आती हैं किडनी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को। फिर कह रहे हैं each kidney receives blood from renal artery। मतलब देखिए नसों के नाम है अलग अलग तरह से, कि यहाँ से जो है ना रीनल आर्टरी से जो है आपका रिसीव करते हैं ब्लड को किडनी, और उसके बाद जो है ये आपका रीनल आर्टरी है, रेड कलर का जो दिख रहा है दोनों किडनीज के अंदर। फिर क्या बोल रहे हैं कि दिस ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट। ईच किडनी कंटेन सेवरल टाइनी एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं उन सारे पार्ट्स को जो कि नहीं चाहिए ब्लड के अंदर हमें। इन विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कि उसी में सेपरेशन फिल्ट्रेट
फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, उसमें से फिल्टर कर लेते हैं हम अनवांटेड पार्ट को और फिर उससे यूरिन बनता है बाद में। द ब्लड फ्री ऑफ वेस्ट लीव्स फ्रॉम ईच किडनी बाय अ रीनल वेन। ये देखिए आपको ब्लू कलर का रीनल वेव है, वेन है, जो कि यहाँ से ब्लड को लेकर चले आएगा हार्ट में वापस, ठीक है, जहाँ से पंप होगा पूरे बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही आपका जो है ना पूरा जो है क्या कहते हैं इसको, ब्लड फिल्टर होता रहता है टाइम टू टाइम। तो यही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं आपके दोनों किडनीज। इन विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अच्छा यहाँ पे था, द ब्लड फ्री ऑफ वेस्ट लीव्स फ्रॉम ईच किडनी बाय अ रीनल वेन। आगे बोल रहे हैं एन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। बोल रहे हैं कि आपका यूरिन टेस्ट आपने कभी करवाया हो शायद, तो उसमें होता क्या है कि आपका किडनी काम कैसे कर रहा है, लीवर काम कैसे कर रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो सब पता लगता है यूरिन के सैंपल से, कि आपका जो है ब्लड किस तरह का आ रहा है किडनी के पास, और किडनी कैसे उसे एक्सक्रीट कर रहा है, उसके अनवांटेड पार्ट्स को क्या क्या एक्सक्रीट करके डाल रहा है यूरिन के अंदर। कुछ चीजें अगर ज्यादा एक्स्ट्रा में डाल रहा है, मतलब कि कोई चीजें टॉक्सिक चीजें आपकी बन रही है बॉडी के अंदर, कुछ चीजें कम डाल रहा है जो कि होनी चाहिए यूरिन के अंदर, मतलब कि वो अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं कर रहा है यूरिन उन चीजों को, या फिर वो चीजें बनी नहीं रही है ब्लड के अंदर जाने के लिए। तो ये सारी चीजों का पता लग जाता है आपका यूरिन टेस्ट से। अ डॉक्टर आस्क्स the patients to get their urine examined in order to diagnose certain disease। अलग अलग तरह की बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं। आगे बोल रहे हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ मस्कुलर नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर which arise from the kidneys and open on the urinary bladder are called ureters। भाई वो सारे पाइप्स को ये जो है जो कि यूरिनरी ब्लेडर में पेशाब को जमा करते हैं ना, उनको हम बोल देते हैं यूरेटर्स, उन दोनों पाइप्स को। और ये रहा यूरिनरी ब्लेडर, यहाँ पे पेशाब की थैली, इसको हम बोल देते हैं। आगे बोल रहे हैं दीज कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर्स। आगे बोले यूरिनरी ब्लेडर्स। ब्लेडर्स क्या होते हैं, वो पेशाब की थैली को बोल देते हैं। दिस इज द पियर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर situated in the pelvic region of the abdomen cavity. It can store about half to 1 liter of urine. Its outlet is closed tightly by a ring of muscles or sphincter। देखिए इस तरह का होता है, ब्लेडर जब भर जाता है ना पूरी तरह से, तो यहाँ पे ये वाले मसल जो है थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि ये पूरा पेशाब बाहर निकल सके, ठीक है। पूरा का पूरा तो निकलता, ज्यादातर निकल जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, तब वो बंद हो जाते हैं वहां फिर से स्फिंक्टर्स, ठीक है। ये मसल्स जो है उनको बोल देते हैं स्फिंक्टर, जो कि कंट्रोल करते हैं इसको फ्लो को। तो जब एक बार खाली हो जाता है स्फिंक्टर जो है फिर से बंद हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, it is a short muscular bladder to outside. The opening of urethra is guarded by a sphincter muscle. It releases at the time of urination. An adult human passes about 1.5 to 2.5 liters of urine every day. In one day, the urinary system cleans your blood over 400 times. देखिए इस ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब से जिससे कि बाहर निकलता है यूरिन बॉडी के बाहर, उस ट्यूब को बोल देते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। जिसे गार्ड करने के लिए एक स्फिंक्टर मसल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जैसे जैसे आपको जब यूरिन पास आउट करना हो, तो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि लगभग 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन करता है हर एक इंसान रेगुलरली, और लगभग 400 बार जो है हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है पूरे ब्लड को हमारे फिल्टर आउट करता है, मतलब साफ करता है 400 बार एक दिन में। डू यू नो समटाइम्स ड्यू टू किडनी इन्फेक्शंस और इंजरी टू किडनी और restricted blood flow to kidney result in kidney damage and its malfunctioning। कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब भी हो जाती है। In such cases to maintain normal levels of water and mineral ions in the body fluid। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड को अपने ही होम्योस्टेसिस पे रखने के लिए, मतलब कि जो सा नॉर्मल स्टेट है उसी पे रखने के लिए, उसका सही अमाउंट पानी का उसमें मिलता रहे और मिनरल्स रहते रहे उसके अंदर, वैसे ही एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। दिस प्रोसीजर इज यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी इन प्लेस ऑफ नॉर्मल किडनी इज कॉल्ड डायलिसिस। वो उस मशीन को जो कि हम किडनी के यहाँ पे यूज करते हैं, उस मशीन को हम उस मशीन को यूज करना कर कर जो प्रोसेस हम कराते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। और जो वो किडनी की जगह पे जिस मशीन को यूज करते हैं उसको हम डायलाइजर बोलते हैं, ठीक है।
क्या बोले, डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स यूजिंग मेम्ब्रेन. दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इट अलाउज ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. कि आपका जो है ना, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स होंगे आपके बॉडी के अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस के, उनको अलग करा देता है ये ब्लड से अलग करा देगा और नॉर्मल ब्लड को पास कर देगा, मतलब फिल्टर करेगा ब्लड को, ठीक है, उसमें से हार्मफुल चीजें बाहर निकाल के. कैसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो फिल्टर जो कि सेमी परमिएबल हो, मतलब उसके अंदर सिर्फ कुछ चीजें जा सकें दूसरी तरफ, बाकी जो हार्मफुल चीजें हैं वो सब एक साइड में इकट्ठा हो जाएं, वो सब रुक जाएं, फिल्टर आउट हो जाएं. आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी के अंदर, visit a big hospital sometimes with your patient, or you may collect information about kidney transplant plantation center. Try to see dialysis machine and how it functions. Discuss there with doctors or nurses about it. कि डायलिसिस मशीन के बारे में आप किसी हॉस्पिटल में जाके पता भी कर सकते हैं, उनसे जानने को मिलेगा आपको और भी काफी कुछ.